फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। आपने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका अपना होगा कि हम किस तरीके का यूज करें, कौन से ऐसे मेथड का यूज करें जिससे कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। देखिएगा, कुछ बातें हमें ध्यान देने वाली रहती हैं। वो ये है कि अगर हमें किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तो हम 10% 1% की सहायता से कैसे निकालते हैं। मान लीजिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कोई वैल्यू अगर 800 है, अगर हमें इसका कोई भी परसेंटेज मान निकालना हो तो इस वैल्यू को हमेशा कितना मानोगे, 100। 10% का मतलब होता है एक अंक के दशमलव लगा दोगे, कितना आ जाएगा, 80। 1% का मतलब होता है 2 अंक पे दशमलव लगाओगे, आप कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसकी सहायता से आप ढेर सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 20% 10% का 2 गुना 10% निकालना आसान होता है, एक अंक पे दशमलव लगा के निकाला जाता है। 2 गुना कर देंगे तो 20% बोले तो 8 गुना 16 160 हो जाएगा। अगर 40% निकालना है 10% का, 4 गुना 10% 80 आया, 4 गुना 8 4 32 320 आ जाएगा। 35% मान लीजिए निकालना है आपको। अगर 35% निकालना है, 35% का मतलब क्या होता है, 30% प्लस 5%। 30% 10% का 3 गुना कितना हो जाएगा, 35% का मतलब हमने कहा 30% प्लस 5% की 35% हो जाएगा। 30% कितना हो जाएगा, 8 24 240 प्लस 5% 10% का आधा होता है। 10% का आधा करेंगे तो 5% आएगा कि नहीं, ये कितना आ जाएगा, 40। आप क्या करोगे, 280 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। ऐसे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर 3% का मान निकालना है तो पहले 1% का मतलब होता है सिर्फ 2 अंक पे दशमलव लगाना। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जो है 3% हमें निकालना था, 8 3 24, 3% की मान कितना आ जाएगा, 24। दूसरा तरीका हमने देखा था कि जो है फ्रैक्शनल मेथड का यूज करके कोई परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शनल मेथड का मतलब ये है, अगर आपको पता चल जाए कोई भी परसेंटेज है, मान लीजिए 20% का आपका आंसर आया है, तो 20% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 20/100 बोले तो 1/5 आता है। ठीक ऐसे अगर कोई मान लीजिए लिखा है 7/11, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिए। 7/11 का मतलब ये होता है कि 7 × 1/11। अगर हमें परसेंटेज निकालना 1/11 का जो परसेंटेज मान होता है 9 है, 1/11 बोले तो 9/1/11 होता है। आप इसमें 7 का गुणा करेंगे, 9 7 63 63 सही 7/11 आपका जो परसेंटेज मान आ जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और जो है इसी को बेस मान करके हम अपना आज आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है, उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितनी कम है। देखिए, सुनीता है, इसकी आय है, इसकी जो आय है इसके बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक आय है। पूछा गया है जो बॉयफ्रेंड है उसकी आय कितनी कम है, हमें कमी बतानी है कि इससे कितनी कम है। ऑप्शन दिया गया है 16%, 14%, 25% और 11%। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है आपका सही होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इसको लगाना हो 75/4, इसका मतलब है 3/16, 3/19, 19 25 55 5 15 लगभग। आपका आंसर कौन सही होगा, 16 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए चर्चा करते हैं। इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल हमने लगा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में परसेंटेज क्या आपने देखा था, हमेशा वृद्ध को आप दाईं तरफ लिखते हैं, कमी को आप जो है बाईं तरफ लिखते हैं। वृद्ध का परसेंटेज मान अगर कन्वर्ट करें x/y होता है और कमी को x + y के टर्म में तोड़ते हैं। देखिएगा कितनी की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब अधिकता। 75/4% हटाते हैं
परसेंट कहाँ चला जाता है, नीचे आता है 100 के रूप में। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 बटे कितना है 16 है। x की जगह आपका कितना आया है 3 आया है, y की जगह कितना आया है 16। तो कमी कितने की हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3 बटे 3 प्लस 16, बोले तो 3 बटे 19, ये कमी है। अगर आप इतना जान जाते हैं तो इसके बाद सवाल आपका आपकी मुट्ठी में होगा। कैसे, 19 × 5 = 45, इसको परसेंटेज में बदलिए, 100 का गुणा करते हैं, इसका मतलब 5 सही 5 बटे 19। देखिएगा 3 बटे 19 का मतलब 3 × 1 बटे 19 होता है। 1 बटे 19 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मान अगर बोले, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें 100% से। ये हो जाएगा 19 × 5 = 95, 5 सही 5 बटे 19, थोड़ा 3 से गुणा कीजिएगा, 5 × 15 होता है। ठीक, 15 + 15 बटे 19, इसका मतलब 15 से कुछ ज्यादा होने वाली है वैल्यू। तो सब वैल्यू जो है पूर्णांक रूप में दी गई है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 16% आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। हम करते क्या है कि जब भी आपको कमी और वृद्धि निकालनी है, कोई एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू उसी के सापेक्ष घट रही है, फ्रैक्शनल मान लिखेंगे उसका x/y के टर्म में। वृद्धि x/y है तो कमी कितनी हो जाएगी x/x + y। देखिएगा डिनोमिनेटर बोले तो हर में दोनों x और y को जोड़ के लिखा जाता है। ऐसे यहाँ 75/4% की जो वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब 3 बटे 16 की वृद्धि हो रही थी। तो कमी कितनी की हो जाएगी 3 बटे 19 की। 3 बटे 19 का जो परसेंटेज मान होता है लगभग कितना होता है 16 के बराबर होता है। इसलिए जो न्यूमेरिकल में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 16% सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी, लड़के दोगुने हैं लड़कियों से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 135। लिखा है वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हुए। कुल संख्या कितनी है, कुल अगर संख्या की बात करें तो वो दी गई है आपकी 135। लड़के जो हैं वो लड़कियों के दोगुने हैं। फेल जो हुए हैं, अनुत्तीर्ण जो हुए हैं वो हैं लड़कों में 1/6 और लड़कियों में फेल लड़कियां जो हैं वो कितनी है, कुल लड़कियों की संख्या की 1/3 है। हमें ये बताना है कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल उत्तीर्ण छात्र। देखिएगा परसेंटेज दिया है 81.23%, ये दिया गया है 75%, आगे है 71.45%, इसके बाद है 77.78%। चलिए देखते हैं। अगर इसको हल करने की बात हो तो ये है, सवाल पहले समझिएगा। कुल संख्या कितनी है 135 है, लड़के कितने हैं, लड़कियों के 2 गुने हैं। फेल कितने हुए हैं, लड़के 1/6 हैं, लड़कियां 1/3 हैं। हमें बताना है कुल उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना है। चलिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमें जो है लड़के लड़कों की संख्या नहीं बतानी है, हमें सिर्फ ये बताना है टोटल कितने पास हुए हैं। अगर इसको सॉल्व करने की बात करें 600 300 100 200 बटे 900 22% लगभग फेल हुए हैं। जब 22% फेल हुए हैं लगभग, तो लगभग कितने पास हुए हैं 77.87%। कैसे हो गए देखिएगा। हमें 135 से नहीं मतलब है, क्यों नहीं मतलब है उसका एक रीजन है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने ही नहीं, हमें परसेंटेज, हमें एक डाटा दिया गया है क्या है, लड़के लड़कियों के 2 गुने हैं। जो फेल लड़के हुए हैं 1/6 और जो फेल लड़कियां हुई 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं, लड़के और लड़कियों की जो संख्या है
आप जो है उनको इसी के गुणांक के रूप में मानेंगे 3 और 6 के। अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें लड़के 600 हैं और लड़कियां कितनी हैं 300 हैं। देखिए आपके जो है कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। लड़के लड़कियों के 2 गुने हैं, हमें कंडीशन फॉलो करानी है, ना कि हमें जो है यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। चलिए ये कुल लड़के कितने हैं 600, कुल लड़कियां कितनी हैं 300, टोटल कुल छात्र कितने हो जाएंगे। कुल छात्र की अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ये 900 हो जाएंगे। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फेल लड़कों की संख्या 1/6, ये फेल कितने हो जाएंगे 1/6, इसका निकालिए, 1/6 करेंगे कितना आ जाएगा 100, इसका मतलब 100 लड़के फेल हो गए। लड़कियों की संख्या कितनी है 300 है, इसमें से 1/3 फेल हुए हैं, 1/3 कितना होता है 100 लड़कियां भी फेल हो गई। इसका मतलब टोटल कितने फेल हो गए 200, कितने में से 900 में से 900/200 पूरे 100 कर देंगे। देखिएगा इसका मतलब फेल परसेंटेज कितना आ जाएगा, फेल परसेंट कितना आ जाएगा। फेल परसेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 200/900, 200/900। देखिएगा 2/9, 2/9 का मान कितना होता है 1/9 का 2 गुना, 1/9 11 सही, 1/9 का मान होता है 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9। 2/9 का मान कितना हो जाएगा 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 अगर फेल हुए हैं 77 सही समथिंग आएगा, 77 सही 7/9 पास होंगे कि नहीं, और 77 सही 7/9 का मान कितना है 77.78 है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ये हमने सिर्फ डेटा लिखा है, ये लगा है सवाल आपका सिर्फ और सिर्फ इतना। कैसे लगा है देखिएगा, हमें यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताने हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कुल कितने परसेंट लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना है तो आप 100% माइनस अनुत्तीर्ण कर देंगे तो क्या निकल के आएगा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आएगी। देखिएगा कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमें एक डेटा इसकी जरूरत है। कहा गया लड़के लड़कियों के कितने हैं 2 गुने हैं। तो आपको हमेशा इस टाइप के न्यूमेरिकल में जिसमें आपको इससे ना मतलब हो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसके गुणांक में हो। देखिएगा 1/6 कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका 1/6 निकालना आसान होता है। आप कुछ भी मान लीजिए 600 मानिए 1200 मानिए 1800 मानिए 2400 मानिए कुछ भी मानिए, लेकिन जो 6 के गुणांक उसी के रूप में मानिए। एक लड़कियों की संख्या कितनी है 1/3 फेल हुई है तो 3 के गुणांक में मानिए, और इन दोनों में एक रिलेशन हम देख रहे हैं 600 और 300 है। लड़के कितने हैं 600, लड़कियां कितनी हैं 300। कंडीशन लड़के लड़कियों के 2 गुने हैं, 2 गुने हैं कि नहीं 600 लड़के हैं 300 लड़कियां हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको। फेल लड़कियों की संख्या 1/3, 100 का 1/3 100। फेल लड़कों की संख्या बटे 6, 1/6 जो है 100 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 900 में से 200 फेल है, 900 में से 200 फेल का मतलब क्या है 2/9 फेल है, 2/9 का मतलब 11 सही 22 सही 2/9% अगर फेल हो गए 77 सही 7/9% क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत सवाल के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कुल कितने सही सवाल किए हैं। देखिएगा 10, 15, 20 और 22 कुल सवाल कितने हैं, कुल क्वेश्चन जो है वो 25 है। सही के लिए 4 अंक, गलत के लिए 2 अंक, प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त जो है 70 अंक हैं। सवाल का मतलब समझिए थोड़ा। सवाल ये है कि एक कोई पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन आए हैं, अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 अंक कैंसिल कर दिए जाएंगे। और टोटल उस लड़की ने 70 अंक अर्जित किए हैं और पूछा जा रहा है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो या तो 10 क्वेश्चन सही की होगी, या तो 15, या तो 20, या तो 22 क्वेश्चन सही की होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं आपको तो करना क्या है,
अगर वो 20 सही की है, जो है 5 गलत है, 5 दूना 10, 80, 80 माइनस 10, 70। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों हमें ये पता है कि अगर वो एक क्वेश्चन सही करती है तो 4 अंक मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन वो गलत करती है तो उसको 2 अंक कैंसिल कर दिए जाएंगे। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 25 हैं। या तो 15 10 क्वेश्चन की होगी, या तो 15, या तो 20, या तो जो 22 की होगी। अगर 10 की है तो कितने नहीं किए, मतलब अगर ये सही है तो 15 क्वेश्चन इसका मतलब गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 25 है। इसके अनुसार गलत क्वेश्चन कितने हैं? 10 हैं। 25 कितने, 15 कितने हैं? सही हैं। इसके अनुसार अगर 20 क्वेश्चन सही किए तो 10 क्वेश्चन क्या किए? गलत किए। इसके अनुसार अगर 22 क्वेश्चन सही किए, 3 क्वेश्चन क्या किए? उसने गलत किए। आपको इतना सोचना होगा। इसके बाद क्या करते हैं, देखिएगा अगर 20 क्वेश्चन सही की है तो इसका मतलब उसको 80 नंबर मिलने चाहिए, 20 चौक 80। अगर 10 क्वेश्चन गलत की है इसका मतलब है, सॉरी ये 10 नहीं, टोटल 25 है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल 10 नंबर उसके कटने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक गलत क्वेश्चन के लिए उसको 2 नंबर कैंसिल कर दिए जाते हैं। टोटल नंबर अगर देखा जाए 80 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, इसलिए ये सही है। ये गलत हमने क्यों किया? 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 70 किए हैं। ऐसे ये आप करेंगे 15 चौके 60 माइनस 20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। थोड़ा इसको करके देखिएगा तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद का क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। लिखा है 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा? क्वेश्चन लगाइएगा। खारिज करने के लिए अगर उसको खारिज करना है 0.09% त्रुटि होनी चाहिए। कुल कपड़े कितने हैं? कुल खारिज कपड़े उसको करने हैं 18। हमें बताना है निरीक्षण किए गए कपड़ों की संख्या। निरीक्षण किए गए कपड़ों की संख्या। देखिएगा पहला ऑप्शन है 30,000, 20,000, 25,000, 18,000। दोस्तों उम्मीद है आपने कोशिश की होगी इसको लगाने की, हो सकता है लगा भी लिए हूँ, लेकिन हम देखते हैं इसको लगाना कैसे है। अगर इस टाइप का सवाल आए तो हमें लगाना कैसे। पहले सवाल का मतलब समझते हैं। सवाल में ये कहा गया है कि कोई कंपनी है, उसमें एक निरीक्षक है नियुक्त किया गया है, वो कपड़ों की चेकिंग करता है। उसमें देखता है अगर 0.09% त्रुटि है तो क्या करता है? कपड़े को रिजेक्ट कर देता है। उसे कुल 18 कपड़े जो है रिजेक्ट करने हैं। कह रहा है कितने कपड़ों का वो निरीक्षण करें। तो अगर आप इसके ऑप्शन को देखें 8, 9 3 27, ये नहीं होगा, 9 दूना 18, ये हो सकता है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे होगा, आगे देखते हैं। देखिएगा ये कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ कितने हैं, टोटल कपड़े की संख्या कितनी है? तो 30,000 या तो 20,000 या तो 25,000 या तो 18,000। हमें न्यूमेरिकल में ये बात समझ में आ रही है कि उसको जो रिजेक्ट करने हैं कपड़ों की संख्या, टोटल रिजेक्टेड कपड़ों की संख्या कितनी है? 18 है। इसका मतलब जिसका हम 0.09% निकाले और 18 आ जाएगा, वही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। देखिएगा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर इस विकल्प को देखिएगा, इसके बाद हम चेक करेंगे कैसे गलत करते हैं। अगर हम इसका 0.09% की बात करें, परसेंट हटेगा तो 0 जो है 100 आ जाएगा। चलिए ये देखिएगा दशमलव लगा है, दशमलव जब हटता है तो दो कितने अंक है? 2 अंक है, 2 जीरो और आ जाएगा, दशमलव हट के खत्म हो गया। इसका मतलब है 0.009% का जो मान है वो आपका 9/10,000 है। चलिए देखते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल,
बचा 9 गुणे 3 9 3 27, हमें लाना कितना 18। ऐसे ही ये कट जाएगा, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18, आपका विकल्प सही है। इसको करके देखिएगा, 3 जीरो है ना, दशमलव में वैल्यू आएगी, क्यों आएगी देखिएगा, ये 25 बचेगा गुणे 9 बटे नीचे एक जीरो बचेगा 10, देख रहे हैं हम, 25 गुणे 9 करेंगे बटे 10 करेंगे तो वैल्यू दशमलव में आ जाएगी। ऐसे ही 18 गुणे करेंगे तब भी आपकी वैल्यू नहीं आने वाली है। यहाँ आप यूनिट प्लेस का भी यूज कर सकते हैं, 9 बचे 45, 4 आने वाला, लाना कितना है 8 लाख। इसका जब दिखा लेंगे 9 के 72 इकाई पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसमें किया क्या गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 हो जाता। पूछा गया अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त अंक जो है वो 492 है। कह रहा है यदि 12 अंक और अर्जित करता तो वो कितने के बराबर हो जाता है 84% के बराबर हो जाता है। चलिए कह रहा है कितने अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका पेपर का पूर्णांक क्या है, लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 6 24। अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो सिर्फ आपको कुछ सेकंड ही लगने चाहिए लगाने के लिए, क्यों कैसे देखते हैं। देखिएगा अगर हम ये कहें कि 84% तो आप ये कहोगे कि जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 405। 84% का मतलब आ गया 504 नंबर। पूर्णांक पूछा गया है, इसका मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसका हम 84% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन हमारा क्यों सही है। देखिए 84% का मतलब क्या होता है, 84/100, तो जिसका मान आप निकालेंगे 84% उसमें क्या होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए, तभी वो जो वैल्यू कटेगी 2 जीरो सिर्फ एक वैल्यू में है, किसमें है 600 में है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ बड़े सवाल हैं, देखिएगा। बड़े सवाल मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। लिखा है एक आईटी फर्म निम्नलिखित मापदंडों को पूर्णता करने के लिए छात्रों का चयन करती है। कंडीशन है छात्रों के चयन की। पहली कंडीशन क्या है, ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष कक्षा में 70% अंक अर्जित किए हैं। 10वीं में कितने अंक चाहिए 70% कम से कम। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 12वीं कक्षा में कम से कम 60%। 12वीं में कितना है 60% कम से कम। तीसरी शर्त क्या है, ऐसे छात्र जो केवल विज्ञान वर्ग से हो, सिर्फ केवल विज्ञान वर्ग के बच्चे चयन किए जाएंगे। देखिएगा 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, 10वीं में कम से कम 70% अंक को, 12वीं में कम से कम 60% अंक को, और जो है तीसरी शर्त है केवल विज्ञान वर्ग के ही छात्र लिए जाएंगे। इन तीनों कंडीशन को जो स्टूडेंट फुलफिल करेगा उसी का कंपनी के लिए चयन होने वाला है। कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम का मतलब है कि अगर 70% से पॉइंट में भी अंक कम होंगे 10वीं में तो उसको नहीं लिया जाएगा। 70 से ज्यादा हो सकते हैं, 70 से कम नहीं हो सकते हैं। पहला देखिएगा जो है ए ऑप्शन जो है एस कला शाखा का छात्र है, एस जो है कला का स्टूडेंट है। ये तीसरी कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
देखिएगा एस कला का स्टूडेंट है, इसलिए ये क्या है, इसका चुनाव नहीं होने वाला है। चुनाव उसी लड़के का होगा जो केवल विज्ञान वर्ग का होगा। दूसरा देखिएगा पी 12वीं कक्षा में 80%, बी वाले ऑप्शन में है पी जो है 12 में 80% अंक अर्जित किए हैं, 10वीं में क्या है 90% अंक अर्जित किए हैं, और ये विषय जो है इसका वाणिज्य है, व्यवसायिक है। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन से फॉलो कर रहा है, 70% से ज्यादा 10 में है और 60% से ज्यादा इंटर में है। लेकिन जो विज्ञान स्टूडेंट का चयन होना किस वर्ग का होना चाहिए, विज्ञान वर्ग का। यहाँ ये किस वर्ग का है, वाणिज्य वर्ग का है, इसलिए भी आपका भी नहीं होगा। यू जिसने कक्षा 10 में 65%, देखिएगा सी में क्या दिया है, यू नाम का एक लड़का है, 10 में कितना है 65% अंक अर्जित किया। थोड़ा मिलाइएगा, 10 में कम से कम कितना होना चाहिए 70% अंक होना चाहिए, इसने अर्जित कितना किया है 65%, इसलिए इसका भी चयन नहीं होना है। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में क्या है, जी जिसने कक्षा 10 में, जी नाम का एक लड़का है जिसने 10 में जो है कक्षा 10 में अर्जित किया 75%, 12 में अर्जित किया है 65% और विज्ञान वर्ग का, विज्ञान का अध्ययन करता है, विज्ञान वर्ग का लड़का है। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ऑप्शन आपका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। जो शर्तें हैं उनको फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जो तीन जितनी भी शर्त हों उनको फॉलो करेगा उसी लड़के का चयन होना है। दोस्तों इसके बाद का क्वेश्चन है, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 3 है। 3 विषय हैं, अनुपात दिया गया प्राप्त अंक का अनुपात दिया गया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। कह रहा है स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है, छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। ऑप्शन दिया गया है, ए है 1 2 3, बी है 2 3 और 4, सी है 2 3 और 1, डी ऑप्शन है 3 2 और 1। क्वेश्चन देखिएगा, 3 विषय हैं जिसमें प्राप्त अंकों का अनुपात जो है 1 2 और 3 है। इस रेशियो में अंक पाए गए हैं। कहा गया है प्रत्येक सब्जेक्ट में 5% ग्रेस अंक देने, परसेंटेज की बात हो रही है, 5% ग्रेस अंक दिए जाने का प्रावधान है विद्यालय में। और जब ग्रेस अंक दे दिया जाएगा तो उनके विषयों में पाने का जो है नंबर पाने का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसको लगाने का सिर्फ एक इतना ही टाइम लगना है जितना आपको टिक करने में लगे। कैसे लगेगा देखते हैं। अगर हम इस टॉपिक विस्तार से बात करें, ये है अनुपात। जब भी आपको दिया हो तो आप किसी भी वैल्यू का इसमें गुणा करके एक ही वैल्यू का गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोले 1 2 3 अनुपात में अगर उसको नंबर मिले हैं, इसका मतलब अगर हम बोले 100 नंबर 200 नंबर और 300 नंबर मिले हैं, तब भी हमारी बात गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अनुपात अभी चेंज नहीं हुआ है। अनुपात को हम चेंज किए बिना किसी भी वैल्यू को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2 अनुपात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। 6 अनुपात आप 9 लिख देंगे तब भी आपका मान गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना 6 3 त्रिका 9, तब भी अनुपात वही है। अनुपात को हम चेंज किए बिना वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। देखिएगा हमने 100 में सबका गुणा कर दिया। कहा जा रहा है कि 5% की वृद्धि हो रही है। हर वैल्यू में जब 5% बढ़ेगा, हर वैल्यू में जब 5% बढ़ेगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा। इसका 5% कितना होगा, 100 का 5%, 10%, 10 5% कितना हो जाएगा, 5 100 कितना आ जाएगा 5। और ये कितना हो जाएगा देखिएगा 200 का 5%, 200 का 10% कितना होता है, एक अंक पे दशमलव लगेगा 20, 5% आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5% की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 10, ये कितना आ जाएगा 210। और इसका 15 जो 5% की जो है 30 का 10% कितना होगा 30, 5% कितना होगा आधा, तो 5% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 315 आ जाएगी।
चलिए थोड़ा देखिएगा इनका अनुपात क्या है। अगर हम कहें चलिए ठीक है 105 से ही भाग दे दीजिए। 105 एकम 105 दूना कितना होता है 210, तिया कितना होता है 315। अनुपात क्या है वही है, चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों जब एक ही परसेंटेज चेंज हर वैल्यू में हो रहा हो तो जो है रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर करके अपने सवाल को आसान और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर। एक महिला निम्नलिखित वस्तुओं को दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। श्रेणी क्या है देखिएगा, न्यूमेरिकल देखिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्या है। जो भी दिया है डेटा पहले लिख देते हैं। लिखा है पहली शर्त क्या है, टमाटर 40 और 45 रुपये प्रति केजी के बीच में है। 40 रुपया और 45 रुपया प्रति केजी क्या है, टमाटर का डाटा है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, 80 से 90 के बीच में अंगूर है। 80 से 90 के बीच में अंगूर है और दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 है। 23 रुपया दूध है प्रति लीटर। 3 शर्तें दी गई हैं। सवाल हमारा है एक महिला निम्नलिखित वस्तुएं दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी दुकान से उसे उचित रूप में सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। देखिएगा 4 दुकानों के बारे में बताया गया। पहली दुकान पे जो है दुकान एस प्रति आधा किलो टमाटर 22 रुपया 50 पैसा, मतलब आधा किलो टमाटर, आधा केजी टमाटर 22 रुपया 50 पैसे का दे रहा है। इसके बाद क्या है, चलिए अच्छा टमाटर की वैल्यू देख रहे हैं। वो टमाटर 40 से 45 रुपए के बीच ही खरीदेगी तो 22 का आधा दोनों कितना होता है 44 से 45 रुपए, मतलब टमाटर जो 45 रुपए केजी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकती है। देखिए दूसरी बात क्या है, अंगूर 24 रुपए में है। अंगूर कितने में है 24 रुपए में है। यहाँ क्या है, अंगूर खरीदेगी वो कब 80 से 90 के बीच में जब वैल्यू होगी आपकी तब वो अंगूर खरीदेगी। अंगूर का रेट इस दुकान पर कितना है, अंगूर जो है वो 24 रुपए प्रति केजी है। और दूध के बारे में कहा गया है, दूध जो है 82 रुपए प्रति लीटर है, 82 रुपए में। लेकिन उसने दूध कितना तय किया है 23 रुपए के अनुसार खरीदना है। अंगूर कितना है 80 से 90 के बीच में खरीदना है। देखिएगा ये दोनों डाटा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिएगा बी विकल्प में क्या दिया गया है। बी में है आपका दुकान एच अंगूर 21 रुपए प्रति चौथाई। एच जो है अंगूर जो है 21 रुपया प्रति चौथाई। प्रति चौथाई का मतलब होता है 1/4 का मान। 1/4 माने 250 ग्राम का मान कितना 21 रुपया है। 1 केजी का मान कितना होगा 21 चौक 84 रुपए किलो बेच रहा है। लेकिन वो खरीदेगी कितने में, अगर 40 से 45 होगा तभी खरीदेगी, इसलिए नहीं तो नहीं खरीदेगी। इसलिए बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है दुकान एच से भी वो जो है सामान को नहीं खरीदेगी। आगे देखिएगा तीसरा है सी विकल्प है, दूध जो है दुकान का नाम ओ है। दूध 11 रुपए 50 पैसा आधा केजी है। 1 केजी का जो है दाम कितना हो जाएगा 11 × 22 = 23 रुपया। दूध कितने में है 23 में है और दूध कितने खरीदने का बजट उसका 23 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, एक टमाटर का जो मूल्य है वो 21 रुपए का आधा किलो है। 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी टमाटर का दाम जो हो जाएगा 21 दूना 42 रुपए प्रति केजी। ये टमाटर है। टमाटर खरीदने के लिए उसने सोच रखा है जो है 40 से 45 के बीच होगा तभी टमाटर लेगी, वो 42 रुपए है, इसलिए दोनों वस्तु ये खरीदने के लिए तैयार है। आगे देखिएगा अंगूर जो है 43 रुपए आधा किलोग्राम। अंगूर की अगर हम बात करें तो 43 रुपीज का जो है प्रति आधा किलोग्राम है। अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम
कितने का हो जाएगा आपका 86 रुपए का हो जाएगा 1 kg अंगूर। 1 kg अंगूर। देखिएगा तीसरी कंडीशन क्या है, अंगूर खरीदेगी वो कब, जब 80 से 90 के बीच में होगा। 80 के 90 के बीच में 86 आता है, इसलिए वो अंगूर भी खरीदेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं दुकान सी से वो सब सामान खरीद। अगली दुकान का नाम पी है, इसमें 23 किलो का 23 रुपए का आधा किलोग्राम टमाटर है। तो 1 किलोग्राम टमाटर का दाम कितना हो जाएगा, 46 रुपया हो जाएगा। जबकि उसने बजट क्या बनाया है, 45 रुपए में लेने के लिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जो डेटा दिया रहता है उसको हम टैली कराते हैं विकल्प के अनुसार, और जो सारी कंडीशन को फॉलो करता है, पूरी करता है, वही ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।